अतुल प्रसाद जी हम लोग से क्या लेना चाहते हैं। आज 10 दिनों से हम लोग दौड़ रहे हैं, 10 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हम लोग करें तो करें क्या। सेकेंड लिस्ट हम चाहते हैं कि जल्दी से जारी करें, डेट बताएं हम लोग को। सेम मार्क्स पा करके हम लोग ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, लिस्ट का डेट जारी करो। सेम मार्क्स पा करके हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कम मार्क्स वाले का जो है कि रिजल्ट दे दिया है। ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर सरकार क्या चाहती है हम लोग। बीपीएससी के सामने हूँ, आप देख रहे हैं बीपीएससी का कार्यालय है और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं। कट ऑफ आने के बाद मैं कट टू कट पर डे आपको खबर दिखा रहा हूँ जो असंतुष्ट विद्यार्थी हैं। और आनन फानन में कट ऑफ रिजल्ट निकाला गया जिसमें कई सारी खामियां पाए गए। पहला खामियां तो ये है, सबसे बड़ी खामियां कि जो लड़के फेल हैं उनको पास कर दिया गया है और जो लड़के पास हैं उनको फेल कर दिया गया है। अब 2 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारी है? हम बात कर रहे हैं यहाँ के विद्यार्थी से, इनकी क्या समस्या है। कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं कैमूर से हूँ। कैमूर से हैं जी। क्या दिक्कत है? सर मैं प्राइमरी टीचर के लिए मेरा है और मैं बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा 60 मार्क्स आ रहा है। आपका ओएमआरसी से? ओएमआर से भी, और जो बीपीएससी जो रिजल्ट दिया उससे भी 60 है और 60 पे मेरिट भी बना है। ठीक है। और बीसी कैटेगरी से हैं वो सही है। और मैं जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको भी मैं पास हूँ जो कि 73 नंबर है। और 60 मार्क्स पे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1996 है और जो इसमें कट ऑफ का डेट जो दिया है वो 23/10/1994 दिया है, जिस 23/10/1994 जो कि सेम मार्क्स पा करके भी मैं मार्क्स में नहीं आया। 96 से क्या दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने मर्सी को लेकर के जो डेट मतलब ज़्यादा एज के हैं उनको रखा है और जो कम एज के हैं उनको नहीं रखा है, जबकि बराबर मार्क्स वाले को रिजल्ट दे दिया, हम लोग को नहीं दिया। अब जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं सेकेंड लिस्ट जारी करूंगा। ये सेकेंड लिस्ट जारी करने का डेट नहीं बता रहे हैं। आज सेकेंड लिस्ट जारी से पहले जो है आप लोग तो ये बात है ना कि जो इसमें झोल है, जो लड़का फेल है उसको भी पास कर दिया गया है। हाँ। जैसे तो ये इसका मतलब तो गलत लड़का चला जाएगा ना, गलत कर दिया, गलत शिक्षक बन जाएंगे। उम्मीद नहीं था, ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा जो है कि कोई मतलब प्रशासनिक इंस्टीट्यूट इस तरह करता है। देखिए पता नहीं इन्होंने अतुल प्रसाद जी हम लोग से क्या लेना चाहते हैं। आज 10 दिनों से हम लोग दौड़ रहे हैं, 10 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हम लोग करें तो करें क्या। सेकेंड लिस्ट हम चाहते हैं कि जल्दी से जारी करें, डेट बताएं हम लोग को। सेम मार्क्स पा करके हम लोग ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, लिस्ट का डेट जारी करो। सेम मार्क्स पा करके हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कम मार्क्स वाले का जो है कि रिजल्ट दे दिया है। ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर सरकार क्या चाहती है हम लोग से। जबकि पहले ये सुना जाता था कि नहीं कम मार्क्स जो कट ऑफ से पार रहेंगे उनको भी रिजल्ट देंगे, लेकिन इतने मार्क्स पाने के बावजूद भी हम लोग को रिजल्ट नहीं दे रहा। और अतुल प्रसाद हमेशा ये कह रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कोई निश्चित हम लोग को डेट बताया जाए कि कब ये जारी करेंगे और हम लोग को सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग का डेट ऑफ बर्थ से इशू है। मार्क्स तो हम लोग वही जो मार्क्स है जितने पर ऑलरेडी आप उतना ही एलिजिबल हैं मास्टर बनने के लिए जो अभी बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है ना सिस्टम का, या ये लगता है किसी थर्ड पार्टी को दे दिए रिजल्ट निकालने के लिए, किसको दे दिए, क्या दिए, या क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, वो बात करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग के साथ नाइंसाफी हुआ, एकदम नाइंसाफी हुआ। अगर यही 60 मार्क्स के सारे को रख दे, सीटें तो खाली है, अभी भी तो सीटें खाली हो गई, सीटें खाली है। जब उन्होंने 60 मार्क्स की लेना है तो ले लें, मुझे वो नहीं है, लेकिन 60 मार्क्स हम लोग भी तो पाए हैं। एज से क्या है, एज से हम लोग क्या हम लोग कम एज में आ गए हैं क्वालिफाई करके, तो हम लोग को नहीं लेगा। कम एज माने तो एज आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं ना भाई, सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। अरे मतलब जो ऐसा थोड़ा कि कम एज वाले को नहीं लेंगे, क्राइटेरिया जब पूरा करे तो आपको होना चाहिए। चलिए आप कहाँ से? मैं जहानाबाद से अमित कुमार हूँ। क्या दिक्कत है? मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, एक नियोजित शिक्षक अभी कार्य भी हूँ जहानाबाद में, और 9th-10th में गणित विषय के लिए मैं भी चयनित लिस्ट में OMR से मेरा भी बीपीएससी ने 66 मार्क्स दिया है और कट ऑफ एज जो दिया है 1992 का है, ईयर ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ का जो था, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 93 का।
तो 66 या मतलब इसी तरह का बहुत सारे मामला है, बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो मतलब बिल्कुल ऑन द बाउंड्री लाइन है। तो और अतुल प्रसाद जी का, माननीय अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी आया था, या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि हम लोग सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, और ये हम लोग का ये करैक्टर रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, ताकि हम लोग का जो भी दुविधा है, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग फेल हैं कि पास हैं। तो हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि हम लोग भी शिक्षक बने, हाई स्कूल्स में पढ़ाएं, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और हम लोग कोई फेल विद्यार्थी भी नहीं है, जितना कटअप चाहिए था उतना कटअप मेरे पास है, 66 है, और BC कैटेगरी है मेरा, और 66 भी पे ही हुआ है। और तो हम लोग जल्द से जल्द सेकंड रिवाइज लिस्ट जारी करने का हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द BPSC जो है सेकंड लिस्ट जारी करने का जो है ना डेट कन्फर्म हम लोग को करे, ताकि हम लोग भी सुनिश्चित हो सके कि BPSC हम लोग के लिए काम कर रही है। और चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं सीतामढ़ी से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा है और मैं बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट का जो 11-12 के लिए अभ्यर्थी हूँ। UR कैटेगरी का जो कट ऑफ आयोग के द्वारा जारी किया गया है 61 मार्क्स, उतना मेरा भी मार्क्स है। और विडम्बना यह देखिए सिस्टम का दोष कि अभी UR कैटेगरी का टोटल 524 सीट था, लेकिन मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया उसमें सिर्फ 490 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जिसके कारण हम लोग का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया है। और कट ऑफ जो लिया गया है UR का वो 61 है, मेरा भी 61 है, क्वालिफाइंग पेपर भी क्वालिफाई किए हुए हैं और सारा डॉक्यूमेंट भी ओके है। और अभी UR कैटेगरी में 34 सीट भी खाली है, लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ये जो आपकी समस्या है, इसके लिए आपसे किसी से जवाब तलब हुआ है, किसी से बातचीत हुई है? नहीं, बोले कि डैशबोर्ड पे जा करके सिर्फ कंप्लेन कीजिए। डैशबोर्ड कंप्लेन कर, हम सिलेक्टेड है तो हमको ले क्यों नहीं रहे? मार्क्स भी है मेरे पास में आयोग के द्वारा, ये नहीं कि मेरा अपना कट ऑफ है या मार्क है, जो आयोग के द्वारा जारी किया गया कट ऑफ उतना मार्क्स मेरा। स्कोर कार्ड भी जो जारी किया गया उसमें भी वही है और उतना पर लिया गया। अभी सीट भी पूरा नहीं हुआ है। UR कैटेगरी में 524 सीट टोटल था बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में, लेकिन उसमें आयोग के द्वारा 490 अभ्यर्थियों का ही मेरिट लिस्ट में नाम शामिल किया गया और हम लोग बाहर हैं। तो हम आग्रह करेंगे आदरणीय अतुल सर से कि 34 सीट जो खाली है उसके लिए यथाशीघ्र जो है सो संशोधित मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, जिसमें हम लोग भी शामिल हो सकें। क्योंकि कुछ लोग 61 मार्क्स ला करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल ज्वाइनिंग लेंगे, और हम लोग अभी बाहर में रोड पे हैं खड़े। चलिए, मतलब सब कुछ होते हुए भी आप लोग रोड पर खड़े हैं? सब कुछ होते हुए जो है सो सिस्टम में झोल के कारण हम लोग का मेरिट लिस्ट में से नाम गोल है। हाँ, सिस्टम में झोल के कारण सिस्टम में झोल के कारण हम लोग का मेरिट लिस्ट से नाम गोल है। हम लोग सिस्टम में झोल के कारण मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, नाम गोल है। सिस्टम में, फिर से बोलिए। सिस्टम में झोल के कारण, इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि सिस्टम में झोल के कारण हम लोग का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी गोल है, गायब है, क्योंकि सीट अभी है। न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को आवाज़ आम लोगों के पास पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए जितना भी तारीफ़ किया जाए वो कम है। और आप लोग, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी जो BPSC को है ये मतलब हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि सेकंड जो रिवाइज लिस्ट का जो है डेट सुनिश्चित करें, ताकि हम लोग मतलब चैन से रह सकें, या हम लोग आगामी जो भी है नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोग भाग ले सकें। और हम लोग का जितना नंबर है उतना ही पाकर लोग 2 नंबर को लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और हम लोग अभी BPSC गेट के बाहर, ये नाइंसाफ़ी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो महागठबंधन की सरकार है, और सुनने में आता है कि तेजस्वी यादव युवाओं की बात सुनते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि युवाओं को हम लोग का बात सुने और सेकंड रिवाइज लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी करें, ताकि जो भी वंचित वर्ग का जो वंचित बच्चे हैं 1-2 नंबर से, उनको फिर इस सूची में शामिल किया जा सके या कर पाएँ। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम लोग तो आज तक यही सुने हैं कि तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम। लगता है बिहार से नहीं है? नहीं, हम बिहार से हैं। बिहार से? जी, कैमूर से मैं हूँ। आप रहते कहाँ हैं? रहते हूँ दिल्ली में, जॉब करता हूँ। और जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करता था, मैंने उसको भी छोड़ करके आया हूँ। आज तक तो हम लोग यही सुने हैं कि तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के लिए काम किया है, नीतीश यादव ने बहुत अच्छा काम किया। जी, आज तक हम लोग यही सुने हैं और यही करते भी आए हैं। उसी आशा पर हैं आप? आशा पे हैं, और आज ये हम लोग के लिए। चलिए, इनको विश्वास है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अच्छा काम करते आए हैं, और उसी आशा पर ये BPSC ऑफिस आएंगे। इनको आशा है कि उनके अच्छे काम के आशा के आधार पर ये चाहते हैं कि जो त्रुटिपूर्ण रिजल्ट है उसको सुधारा जाए, और सुधार करके कटाप तो हम लोग लाए हैं ना। कम से कम इतना करिए कि सेकेंड लिस्ट में जो कटाप जो मार्क्स लाया है, जितने पर सारे बच्चों को लिए हैं, उन पे तो ले लीजिए।
बस हम लोग यही तो आपसे आग्रह है। चलिए रोते हुए आग्रह क्या करें। सीट भी खाली है बिजनेस स्टडीज में। कहाँ सीट भी खाली है, इनका कहना है कि सीट भी खाली है, सीट भी खाली है, सीट भी खाली है। और सीट खाली के आधार पर ये इनको विश्वास है तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर, कि वो अच्छे काम करते हैं और उनके अच्छे काम के आधार पर हम लोग को भी त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को सुधार करके हम लोग को भी नियुक्ति किया जाए, ताकि जो हमारे जीवन यापन है सही से चल सके, परिवार को चला सके। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।